दोस्तों, आदाब। मैं हूं रजा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम कुछ टोबैको के हवाले से बात करेंगे। तो लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये खासी पुरानी बात है। ये खासी पुरानी बात है। मैं अपने दोस्तों के साथ साहिवाल में कैफे डी रोज पर बैठा करता था। कैफे डी रोज अदीबों की बैठक की जगह थी। ये वो वक्त था जब 2 प्लेट शामी और हाफ सेट चाय ₹2.50 में मिलते थे। हमने उस जमाने में मजलिस फिक्र नौ के नाम से अदबी तंजीम बनाई हुई थी, जिसके हफ्तावार इजलास इसी कैफे डी रोज में हुआ करते थे। सिगरेट के बगोले उड़ाते अदीब अपनी दानिश्वरी की धाक बिठाया करते थे। मुझे ये तो याद नहीं हमें कब सिगरेट की लत लगी। हाँ, ये जरूर याद है कि मैंने सिगरेट कब छोड़ी और उसकी वजह क्या थी। साहिवाल से एमए करने के लिए मैं लाहौर आ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। फिर पहली मुलाजमत ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में की। वक्त गुजरता गया, फिर मैं वापडा में आ गया। 1 साल बाद ही शादी के बंधन में बंध गया। अल्लाह ने फिर मुझे औलाद नरीना से नवाजा। आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या किस्सा छेड़ दिया। मैं तो अपना सिगरेट छोड़ने का किस्सा बता रहा था। तो दोस्तों, मेरा बेटा 5-6 साल का हो गया था। एक रोज मैं दफ्तर से घर आया और वो भागता हुआ मेरे पास आ गया। मैंने उसे गोद में उठाकर प्यार करना चाहा तो उसने अपने हाथ से मेरे मुंह को परे करते हुए कहा, आपके मुंह से बदबू आती है। उसके कहने का मतलब ये था कि आपके मुंह से बदबू आती है। मुझे एक झटका सा लगा कि एक ही मेरी औलाद है, वो भी मेरे नजदीक आने से, मेरे गले लगने से झिझक रही है। ये वो झटका था जो सिगरेट नोशी की वजह से मुझे लगा, और उसी लम्हे मैंने सिगरेट को एक झटका दे दिया और उसी वक्त बाकी सिगरेट जो डब्बी में मौजूद थे तोड़कर फेंक दिए। वो दिन और आज का दिन मैंने दोबारा सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। तमहीद लगता है थोड़ी लंबी हो गई। मैं आज आपसे तंबाकू के हवाले से बात करना चाह रहा था कि क्या पाकिस्तान तंबाकू फ्री मुल्क बन सकता है। पाकिस्तान में कई तंजीमें इस सिलसिले में काम कर रही हैं। उनमें से एक तंजीम स्मोक फ्री वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है। यहाँ उसकी तशहीर का मेरा मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान टोबैको फ्री कंट्री बन सकता है। जो दस्तयाब आदाद शुमार हैं सन 2023 के, दिसंबर 2023 तक के, उनके मुताबिक पाकिस्तान में 15 साल से ऊपर के 2 करोड़ 70 लाख अफराद तंबाकू और तंबाकू से बनी हुई मसनूआत इस्तेमाल करते हैं। इस इस्तेमाल की वजह से पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पर है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ईस्टर्न मेडिटेरेशन रीजन में पाकिस्तान तंबाकू के इस्तेमाल के लिहाज से पहले नंबर पे है। एक अंदाजे के मुताबिक 19 मिलियन अफराद तंबाकू से बनी मसनूआत इस्तेमाल करते हैं। उनमें से 80% यानी 15 मिलियन सिगरेट पीते हैं, जबकि बाकी 20% यानी 4 मिलियन अफराद बीड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में होने वाली अमवात में 18% यानी 1,63,000 से ज्यादा अमवात तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से होती हैं। और तंबाकू का इस्तेमाल अमवात और मोहताजी पैदा करने वाले हाई रिस्क फैक्टर में 5वें नंबर पर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में तंबाकू की काश्त की तरगीब में खुद हुकूमत का हाथ है। हुकूमत को टैक्स मद में
114 बिलियन रुपए टैक्सेस की मद में हासिल होते हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार होता है जहां सबसे ज्यादा तंबाकू इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तंबाकू सिगरेट की शक्ल में, हुक्के यानी कि शीशा यानी वाटर पाइप्स के अलावा खाया भी जाता है। इस सिलसिले में ये पान की शक्ल में खाया जाता है, नस्वार के जरिए इस्तेमाल होता है, गुटखे के में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जर्दे की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। ये सब की सब अशकाल मौत की जानिब ले जाने वाली हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को तंबाकू फ्री कंट्री बनाया जा सकता है इस तमाम गिवन सर्कमस्टांसिस में? मेरा जवाब तो ये है कि हुकूमती सतह पर तो ऐसा किया जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हुकूमत को बजट में एक खतीर रकम इस टैक्स की मद में मिलती है। उनकी तरफ से तो इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान को टोबैको फ्री कंट्री बना दिया जाए, क्योंकि तंबाकू उगाने की तरगीब भी हुकूमत के अदारों की जानिब से दी जाती है, और फिर तंबाकू के इस्तेमाल के नतीजे में एक कसीर रकम बजट में हासिल होती है। फिर ये क्यों कर मुमकिन है? क्या आप बता सकते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है? हमें एक मुल्कगीर डिबेट शुरू करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को तंबाकू के इस्तेमाल से छुटकारा मिल सके। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे तो मेरे बेटे और मेरी विल पावर ने तंबाकू के इस्तेमाल से बचा लिया, और मेरी जिंदगी के चंद साल इस वजह से बढ़ गए। अगर आप भी सिगरेट पीते हैं या गुटखा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कराची में तो गुटखे का बेतहाशा इस्तेमाल होता है। वैसे तो दूसरे इलाकों में भी होता है, हर सूबे में होता है, लेकिन कराची में गुटखा ज्यादा इस्तेमाल होता है। सिगरेट भी बेतहाशा पी जाती। बड़ा शहर है, बड़ा इलाका है। तो उन सब से मेरी गुजारिश होगी कि मेरी तरह इन चीज़ों से छुटकारा के लिए कोई वजह तलाश कीजिए, और तंबाकू और इस की मसनूआत से छुटकारा हासिल करने की कोशिश कीजिए। इस तरह हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के भी कुछ बरस और बढ़ जाएं। मेरी बस आपसे आज यही गुजारिश थी। मेरी आपसे आज यही गुफ्तगू थी। कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।